हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए आज का मैं जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, जो आप लोग अपने एग्ज़ाम में यानी कि जो जीव विज्ञान से जो भी प्रश्न आपके आएंगे वो जीव विज्ञान के क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न लाया हूँ ना जो आपको एग्ज़ाम में एकदम से मोस्ट एकदम से हैं और बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन में से फंसेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम का 2022 में अपना एग्ज़ाम देना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ना, इसे ज़रूर आप देख के जाइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए मैं जल्दी से ही इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यानी कि मोस्ट, यानी देखिए वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022। जो क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ के फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके जीव विज्ञान का वो है आपका कि उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं, वृक्क का कार्य बताइए। ओके, यानी कि उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं, वृक्क का कार्य बताइए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इनके विभिन्न चक्रों का कार्य बताइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। बेटा ये जो इस वीडियो में ना जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों के लिए ना वो सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो मेंडल है ना, जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उनके आनुवंशिकता के नियम की विवेचना करनी है, आपको बताना उनके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। मानव नेत्र का चित्र सहित विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र मानी कि मानव की जो आँख है ना उनका आपको फिगर बनाना है। ठीक है, और फिगर सहित विभिन्न भागों का आपको वर्णन भी करनी है, आपको उसके बारे में लिखना भी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। देखिए बेटा जो 5वां क्वेश्चन आपका है ना वो क्या आपका देख लीजिए यहाँ पर कि जाइलम तथा फ्लोएम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो जाइलम होते हैं, जो मतलब कि पौधों में जो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं ना उनके बारे में आपको क्या समझते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पुमंग एवं जायांग होते हैं उनमें क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिंग संलग्नता से संबंधित 2 बीमारियों का नाम लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरा जो 8वां क्वेश्चन है वो आपका देखिए क्या है कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि छुई मुई जो पौधे होते हैं ना उनमें कुछ गति होती है और हमारी टांगों में भी गति होती है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ओके, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, एक पादप हार्मोन का आपको एग्जाम्पल देना है जो वृद्धि को बढ़ाता है। ओके, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, क्या करना है बेटा आप लोगों को, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य को लिखना है, यानी कि बताना है आपको। देखिए 11वां क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, जो अचानक से क्रिया होती है ना, उनसे बताना आप लोगों को है कि मस्तिष्क की उसमें क्या भूमिका है, मस्तिष्क का उसमें क्या कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ओके, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 13वां आपका देख पा रहे होंगे। देखिए एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आपकी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं संक्षिप्त विवरण दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरुरज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बच्चों, मेरुरज्जु क्या है इसके बताना है और इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए
नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं? जो नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं? थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा इसके यानी कि उसके कार्य का वर्णन कीजिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हार्मोन तथा बीकर क्या होते हैं? ठीक है, हार्मोन तथा बीकर क्या होते हैं, आपको इसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पीयूष ग्रंथि, जिससे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसके पिछले पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन क्या है? इनके कितने प्रकार होते हैं? यानी कि पादप हार्मोन का आपको कार्य बताना है और पादप हार्मोन क्या होता है। ठीक है, और इनके कितने प्रकार होते हैं तथा उनके उल्लेख कीजिए, आपको बताना है। ठीक है, ये भी सारे बेटा मैं जितने भी क्वेश्चन ले आऊँ ना, और सारे आपके एग्जाम को दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पेपरों का कलेक्शन उन्हें बहुत बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। देखिए, मेरा जो 19वां क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 21वां वाला आपका देखिए, बेटा जो 21वां जिसमें क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, डी ब्रीज उत्परिवर्तनवाद को समझाइए। यानी क्या करना है बेटा आप लोगों को? डी ब्रीज उत्परिवर्तनवाद को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां आपका, पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है? ठीक है, यानी कि जो 22वां क्वेश्चन है वो कह रहा है पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा देखिए, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। एंड बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, फुल फॉर्म एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, डीएनए, आरएनए, ये बेटा सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछता है फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो आप लोग इसका सभी का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। ओके, देखते हैं 30वां क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए, पोषण के प्रकार समझाइए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? इसको उदाहरण सहित समझाइए। ओके, देखते हैं 32वां क्वेश्चन। लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है? ओके, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? रेखांकित चित्र की सहायता से समझाइए। बेटा ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच में कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर तो बिल्कुल आपका जाएगा नहीं। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो जीव विज्ञान से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे मार्क्स करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनले मिलर के प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। जो स्टेनले मिलर जो वैज्ञानिक है ना, इनके प्रयोगों पर क्या करना है आपको? एक टिप्पणी लिखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में मूलभूत अंतर क्या है? ठीक है, जिराफ का उदाहरण देकर समझाइए। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिराफ यहाँ पर दिया हुआ है आपका। जिराफ के जो गर्दन बहुत ही लंबी होती है, वो पौधों को मतलब कि अच्छी तरह से मिश्री की खा लेते हैं वो। ठीक है, उनकी गर्दन लंबी होती है। इसके बारे में कुछ बताया गया है कि उनकी गर्दन लंबी क्यों होती है। ठीक है, तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद, ठीक है, दोनों लोगों ने बताया किसके बारे में? यानी कि दोनों ने डिफरेंस मतलब अपना अपना विचार दिया है जिराफ के बारे में। ठीक है, तो आपको समझाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, जो धमनी और शिरा होती हैं उनमें क्या करना है आपको, अंतर को स्पष्ट करना है, अंतर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रंध्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। बेटा देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रंध्र, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों में जो एक छोटा सा छिद्र भाग होता है जिससे ऑक्सीजन मतलब पत्तियां लेती हैं अपने छोड़ती हैं, ठीक ना। तो पत्तियों का एक छोटा सा एक मतलब कि एक भाग होता है, जैसे हम लोग अपने सांस लेते हैं नाकों से ना, तो उसी तरह से पत्तियों का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, एक भाग होता है जिससे वो अपना ऑक्सीजन लेते हैं, सब छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में आपसे कि रंध्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 38वां क्वेश्चन है, हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वपरागण व परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कायिक जनन किसे कहते हैं। ओके, कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में इस विधि से क्या लाभ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके बड़ा आपको दिया है आपका, देखिए यहीं से वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी। परिवार नियोजन के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी वीडियो अगर आप लोगों की अच्छी लगी हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपके यहाँ तुरंत पहुँचे। ठीक है, और आप तुरंत इसे क्लिक करके देख लें और आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।